आप सभी को नमस्कार। बड़े लंबे समय के बाद आपसे यूं मुलाकात हो रही है। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम राजनीति की जो शख्सियत होती हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। इसी कड़ी में हम एक कहानी लेकर आए हैं। वो कहानी है वर्मा जी की। वर्मा जी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक हस्ती रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति के अंदर एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। तो आपके सामने पेश है वर्मा जी के राजनीतिक जीवन की दिलचस्प कहानी। वर्मा जी का नाम भी सियासत की दुनिया में ध्रुव तारा सा चमका। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं सांसद, मंत्री, विधायक और राज्यपाल रहे वीरेंद्र वर्मा की। 18 सितंबर 1916 को उनका जन्म शामली में हुआ था। मेरठ कॉलेज से एलएलबी किया था और आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तभी से वह कांग्रेस से जुड़ गए थे। युवा वीरेंद्र वर्मा साल 1948 में जिला परिषद मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष भी चुने गए थे और एक तरह से राजनीति में उनका ये पहला कदम भी था। आजादी के बाद 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वीरेंद्र वर्मा कैराना दक्षिण सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वीरेंद्र वर्मा ने पीएसपी के उम्मीदवार सुल्तान सिंह को हराया था। 1957 के चुनाव में कैराना सीट अस्तित्व में आ गई थी और वीरेंद्र वर्मा इसी सीट से मैदान में थे, लेकिन परिणाम वही रहा था जो पिछले चुनाव का था, यानी कि वीरेंद्र वर्मा ने सुल्तान सिंह को ही हराया था। 1962 के चुनाव में वीरेंद्र वर्मा को बड़ा झटका तब लगा था जब वह निर्दलीय उम्मीदवार चंदन सिंह से चुनाव हार गए थे। विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था तो कांधला सीट अस्तित्व में आई थी। सियासी गुनागणित में वीरेंद्र वर्मा को कांधला सीट ज्यादा मुफीद लगी और 1967 के चुनाव में कांधला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र वर्मा ने सीपीआई के विजयपाल सिंह को हरा दिया था। खैर, इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने पाला बदला और वह चौधरी चरण सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर बीकेडी में आ गए थे। 1969 में वीरेंद्र वर्मा खतौली विधानसभा सीट पर बीकेडी यानी कि भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में जीते थे, लेकिन 1971 में चौधरी चरण सिंह मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव हारे तो वीरेंद्र वर्मा पर ही भीतरघात के आरोप लगे थे। बदले हालात में दोनों के बीच तल्खी बढ़ी थी और अंततः वीरेंद्र वर्मा ने 27 जनवरी 1972 को बीकेडी से त्याग पत्र दे दिया था और वह कांग्रेस में चले गए थे। 1974 में वह बगरा सीट से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। आपातकाल के बाद 1977 में सूबे में चुनाव हुए तो बगरा में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र वर्मा निर्दलीय उम्मीदवार बाबू सिंह से चुनाव हार गए थे। 1977 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में गृह मंत्री बने और फिर देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। सियासी उतार चढ़ाव में लोकदल की मजबूती के लिए उन्होंने वेस्ट यूपी में वीरेंद्र वर्मा की अहमियत को खूब समझा था। वीरेंद्र वर्मा अस्वस्थ होने के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती थे और चौधरी चरण सिंह बड़प्पन दिखाते हुए वीरेंद्र वर्मा को देखने चले गए थे। लंबे अंतराल के बाद दोनों की यह मुलाकात हुई थी। खैर, नतीजा ये रहा था कि 24 नवंबर 1983 को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में हुई एक जनसभा में चौधरी चरण सिंह ने वीरेंद्र वर्मा को लोकदल में शामिल करने की घोषणा की थी। चौधरी चरण सिंह ने वीरेंद्र वर्मा को राज्यसभा भी भेज दिया था और लोकदल का उपनेता भी बना दिया था। 1990 में भी वह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। खैर, इसी साल 14 जून 1990 को वीपी सिंह सरकार ने वीरेंद्र वर्मा को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया था। 20 दिसंबर 1990 को उन्हें हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और वह 29 जनवरी 1993 तक इस पद पर रहे थे। 1998 में वह कैराना लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुनव्वर हसन को 62,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। यह दिग्गज राजनेता वीरेंद्र वर्मा का आखिरी चुनाव था। खैर, विधायक रहते हुए वीरेंद्र वर्मा विभिन्न सरकारों में मंत्री रहे और उनके पास अहम विभाग हुआ करते थे। 2 मई 2009 को दिग्गज नेता वीरेंद्र वर्मा का निधन हो गया था।